जीवन में समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी, यह तो संभव ही नहीं है, वह तो आएंगी ही। तो अब जीवन जीने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, जीवन भर शिकायत करते रहना, दूसरों को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताकर कुंठाओं में, बीमारियों में ही मर जाना। या दूसरा, ईश्वर से जुड़कर चित्त को शांत करके साक्षी भाव से जीवन जिए। ऐसा करने पर समस्याओं के बेहतर समाधान मिलने लगते हैं, शिकायतें न होने से सच्चे साथी मिलने लगते हैं, सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अगर खूब मेहनत के बाद किसी कारणवश असफल भी हो जाओ तो आत्मीय आनंद बना रहता है, जिससे हम जीवन में फिर उठ खड़े होते हैं और बड़ी बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। हम जीवन के हर खेल को जीतना चाहते हैं पर जीत नहीं पाते तो टूट जाते हैं। बस यही छोटी सी भूल संसार को हमारी नजरों में बुरा बना देती है, जीवन नीरस हो जाता है। इस बुझे बुझे से नीरस हो चुके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना या ईश्वरीय ध्यान। बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, उत्कृष्ट बनने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। धर्म व अधर्म को पहचानने के लिए मनुष्य को विवेक मिला है, विचारने की शक्ति मिली है। अच्छे व बुरे के अंतर को समझने के लिए ईश्वर ने तर्क शक्ति दी है। योग में जीवन जीने के लिए यह मानव चोला मिला है। तो चलिए आज हम एक साथ ईश्वरीय ध्यान करते हैं, ईश्वर से अपने चित्त को जोड़ते हैं, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, इस योग द्वारा जीवन को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से हमारा जीवन झील बन जाएगा और जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने छोटी पड़ जाएंगी। ईश्वरीय ध्यान का महत्व गुरुकुल के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही गुरुकुल में ईश्वरीय ध्यान कराया जाता था, जिसके द्वारा हमें अधिकतर देखा जाता है कि गुरुकुल के विद्यार्थियों का IQ लेवल सामान्य बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा होता है और उनकी शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमताएं काफी ज्यादा विकसित होती है, जिसके कारण वो सभी क्षेत्र, चाहे वो खेल का हो या पढ़ाई का हो, वो हर एक क्षेत्र में आगे रहते हैं, अपनी अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। तो ईश्वरीय ध्यान आप रोजाना जब चाहे तब कर सकते हैं। सुबह का और शाम का समय उत्तम रहेगा। जब आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हो तब भी आप इस ईश्वरीय ध्यान को कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक व आध्यात्मिक शांति मिलेगी। तनाव कम होने पर शारीरिक लाभ भी मिलेगा। इस ईश्वरीय ध्यान से आप अपने ब्रह्मचर्य को और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ईश्वरीय ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। आलथी पालथी मारकर किसी भी शांत जगह पर बैठ जाइए जहां हवा का आना जाना अच्छे से हो। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए और आंखें कोमलता से बंद। अब अपने मन, शरीर व मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना या ईश्वरीय ध्यान करने जा रहे हैं। एक लंबा गहरा धीमा श्वास अंदर ले, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें और ओम के उच्चारण के साथ मन ही मन दोहराए कि ईश्वर सर्वरक्षक है, ईश्वर सर्वरक्षक है। इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। ईश्वर सर्वरक्षक है। ईश्वर सर्वरक्षक है। ईश्वर सर्वरक्षक है। अब एक सामान्य श्वास लेते हुए मेरे साथ इन शब्दों को दोहराए। प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। आपकी ही
स्तुति प्रार्थना उपासना करनी योग्य है। पुनः एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। इस भावना के साथ ओमकार का उच्चारण कि ईश्वर सर्वरक्षक है। एक सामान्य श्वास मेरे साथ फिर से दोहराएंगे। प्रभु आप सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सृष्टिकर्ता है। पुनः एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। तत्पश्चात ओम का उच्चारण इसी भावना के साथ कि ईश्वर सर्वरक्षक है। एक सामान्य श्वास फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। प्रभु आप अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, अमर है, अजेय है, अभेय है, अनुपम है। पुनः एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण ईश्वर सर्वरक्षक की भावना के साथ। एक सामान्य श्वास फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। प्रभु आप न्यायकारी हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, नित्य है। पुनः एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम का उच्चारण ईश्वर सर्वरक्षक की भावना के साथ। एक सामान्य श्वास फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। प्रभु आप दयालु हैं, पवित्र हैं, मोक्षदाता हैं। पुनः एक लंबा गहरा धीमा श्वास लेंगे। तत्पश्चात ओम का उच्चारण ईश्वर सर्वरक्षक की भावना के साथ। एक सामान्य श्वास पुनः मेरे साथ दोहराएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, मैं एक आत्मा हूँ, आप इसमें सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। मैं आपकी न्याय व्यवस्था को पूर्ण रूप से मानता हूँ, कर्म व्यवस्था के सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ, आपके द्वारा दिए गए वेद ज्ञान का स्वाध्याय करता हूँ, चिंतन करता हूँ, पालन करता हूँ। अपनी आत्मा की आवाज़ को सदैव सुनने का प्रयत्न करता हूँ। प्रभु मुझे प्रेरणा दीजिए, मेरी ऐसी मानसिक स्थिति सदैव बनी रहे। मैं सभी प्राणियों के साथ प्रेम भाव से रहूं, अच्छा व्यवहार करूं, पाप कर्मों से सदैव दूर रहूं, शुभ कर्मों को करता रहूं। पुनः एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। तत्पश्चात ओम का उच्चारण ईश्वर सर्वरक्षक की भावना के साथ।
पुनः एक सामान्य श्वास, तत्पश्चात मेरे साथ दोहराएंगे। प्रभु मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। मैं विद्यार्थी जीवन में सदैव अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा न करूं, सत्य न्याय की स्थापना के लिए सदैव सत्य बोलूं, अस्तेय किसी की भी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के न लूं और मन से भी लेने की इच्छा न करूं। ब्रह्मचर्य हमेशा अपनी धातु वीर्य की रक्षा करूं, इसे व्यर्थ न गवाऊं और ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का अच्छे से पालन करूं। ब्रह्मचर्य के अनुसार वेदों का अध्ययन करूं, ऋषियों, महापुरुषों व क्रांतिकारियों की जीवनी को पढ़कर उन्हें अपना आदर्श बनाऊं। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक चीज़ें न जोड़ूं, चाहे वो विचार ही क्यों न हो। आवश्यकता से अधिक न सोचूं, यानी ओवर थिंकिंग को बंद करूं। इसी के साथ साथ मैं शौच यानी वातावरण को स्वच्छ रखूं, खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से शुद्ध रखूं, किसी से घृणा, द्वेष व ईर्ष्या न करूं, मन व बुद्धि को सात्विक रखूं, संतोष किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करूं, खूब मेहनत करूं और अंतिम में जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहूं, दुखी न होऊं अथवा उसके लिए जितना अधिक मेरे से हो सके उतनी मेहनत करूं। तप अर्थात भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में भी मैं अपना मानसिक संतुलन न खोऊं और इन्हें सहन करते हुए भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहूं। स्वाध्याय ईश्वर प्रदत्त वेदों का, ऋषियों के अमूल्य ग्रंथों का व सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करूं और साथ ही साथ स्वयं का भी अध्ययन करूं, खुद को जानूं, पहचानूं, अपनी शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमताओं को समझूं, उन्हें बढ़ाऊं और अपनी गलतियों को सुधारूं। ईश्वर प्रणिधान अर्थात मेरे पास जीवन में जो कुछ भी है, मैं अपने भविष्य में जो कुछ भी बड़ा हासिल करूँगा उस पर कभी घमंड न करूं और जो प्राप्त हो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करूं। सुख में भी ईश्वर को न भूलूं, इस शरीर का घमंड न करूं, क्योंकि ये सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। अर्थात ईश्वर के प्रति मैं सदैव कृतज्ञ रहूं, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करता रहूं, मन वचन व कर्म से किसी को हानि न पहुंचाऊं, पाप कर्मों से सदैव दूर रहूं, सदैव शुभ कर्म करता रहूं। पुनः एक सामान्य श्वास लीजिए और मेरे साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी मेरे साथ इसके सरल भावार्थ को दोहराएंगे। प्रभु, आप प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी,
पाप नाशक व देव स्वरूप है। मैं आपके इस स्वरूप को अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में धारण करता हूँ। आप मेरी बुद्धि और कर्मों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब मन ही मन संकल्प करें कि मैं प्रयास करके अपनी बुद्धि और कर्मों को सन्मार्ग पर लगाऊंगा। एक बार फिर से एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी प्रकार इस गायत्री मंत्र के उच्चारण को 5 से 6 बार दोहराएंगे। तत्पश्चात मेरी तरह कविता के भावार्थ का उच्चारण करेंगे, जो कि गायत्री मंत्र पर आधारित है। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। हे ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हे ईश्वर हमारी बुद्धि को तूने एक मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इसी प्रकार सभी कविता के भावार्थ का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र को आत्मसात करेंगे। अब मेरे साथ पुनः 2 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, अर्थात हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी मेरे साथ एक संकल्प लेंगे। इस संकल्प को दोहराएंगे और खुद में आत्मसात करेंगे और इसका पालन करने के लिए खुद को पूरी तरह से संकल्पबद्ध करेंगे, मानसिक रूप से तैयार करेंगे। एक साथ दोहराएंगे। हे प्रभु
मैं संकल्प लेता हूँ सदैव प्रसन्न रहूँगा। किसी भी परिस्थिति, प्रतिकूल अथवा अनुकूल में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोऊंगा। विद्यार्थी जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। विद्या अध्ययन एवं समाज सेवा मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। सामाजिक नियमों व अनुशासन का सदैव पालन करूँगा। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरे संकल्प को पूर्ण कराइए। मेरी कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति को बलवान बनाइए। मुझे, मेरे परिवार को व सभी प्राणियों को आनंद, आरोग्यता, पवित्रता व संतोष दीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, ये थी हमारी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, जिसके रोजाना नित्य नियम अभ्यास से आप अपने जीवन को और अधिक उत्कृष्ट बना सकते हैं और जीवन में सफल होने के लिए अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अष्टांग योग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन है, जिसे सभी ऋषि मुनि महापुरुष करते थे और सभी वैदिक गुरुकुलों में आज भी कराया जाता है। अगर आप हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों जैसे गुण, कर्म, स्वभाव अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, अपने जीवन को उन्हीं की तरह योग से प्रकाशित कर सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो इस अष्टांग योग मेडिटेशन का वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना व ईश्वरीय ध्यान को करके अपने जीवन को सफल बना सके और जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी। हर हर महादेव।